इस वीडियो लिसाजू फिगर पार्ट 2 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पहले वीडियो में लिसाजू फिगर हमने पढ़ा जब फ्रीक्वेंसी रेशो 1:1। अब हम पढ़ते हैं जब फ्रीक्वेंसी रेशो 2:1 हो तब लिसाजू फिगर कैसे। When frequency ratio is 2:1, मान लें कि एक सिग्नल है x इज इक्वल टू a साइन 2ωt+5 और दूसरा सिग्नल है y इज इक्वल टू b साइन ωt। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो हो गया 2:1। तो रिजल्टेंट जो फिगर मिलेगा उसकी इक्वेशन हमको निकालना है। तो हम ये वाला रिलेशन लेते हैं, x इज इक्वल टू a साइन 2 ωt+5। a साइन a प्लस b, तो ये हो जाएगा साइन 2ωt cos 5 प्लस cos 2ωt sin 5। a को इधर ले आए तो x बाय a इज इक्वल टू साइन 2ωt को हम लिखते हैं 2 साइन ωt cos ωt cos 5, cos 2ωt को हम लिखते हैं 1 2 in terms of sin 1 minus 2 sin square ωt sin 5। और हम sin ωt की वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां से sin ωt इज इक्वल टू y अपॉन b, x अपॉन a इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin ωt इज y अपॉन b cos ωt इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ωt और उसका स्क्वायर रूट। cos ωt के लिए हमने ये लिखा cos 5 इज प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ωt इज y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन 5 1 माइनस साइन स्क्वायर ωt, यहाँ भी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे y अपॉन b, 2 टाइम्स y अपॉन b इंटू 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट इंटू cos 5 प्लस 1 माइनस 2 y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन 5। ये रिलेशन x और y में है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा करें, यहाँ स्क्वायर रूट है, इसको इधर ट्रांसफर कर दें और दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। तो हम इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया x अपॉन a माइनस 1 माइनस 2 y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साइन 5 इज इक्वल टू
टू वाई अपॉन बी cos फाइव स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए माइनस 1 में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन फाइव माइनस माइनस प्लस 2 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन फाइव। इन दोनों का एक पेयर बना लिया हमने। राइट हैंड साइड में 2 वाई अपॉन बी cos फाइव स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको और इसको एक लार्ज ब्रैकेट लगा के स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी रेशियो इज टू एक्स अपॉन ए माइनस साइन फाइव इसका स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स एक्स अपॉन ए माइनस साइन फाइव इंटू 2 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन फाइव प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 4y 4 अपॉन बी 4 अपॉन बी टू द पावर 4 साइन स्क्वायर 5। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में क्या है 2y अपॉन बी cos फाइव, तो ये हो गया 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इनसाइड ब्रैकेट, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्वांटिटी है। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐड होके ये सिंप्लीफाई हो जाता है, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। ये फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड इसको एज इट इज लिख लें, एक्स अपॉन ए माइनस साइन फाइव स्क्वायर 2x अपॉन ए और 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 एक्स वाई स्क्वायर 4 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इंटू साइन फाइव, इसमें इसका गुणा। अब इसमें इसका गुणा कर माइनस ये 2 है, यहाँ पर 2 आएगा और ये 2 आएगा, तो ये मिलके हो गया 4 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
और साइन फाइव साइन स्क्वायर फाइव प्लस 4 टाइम्स y टू द पावर 4 अपॉन b टू द पावर 4 साइन स्क्वायर फाइव। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव। और इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में तो ये हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स y टू द पावर 4 अपॉन b टू द पावर 4 कास स्क्वायर फाइव। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी टर्म्स हमको ऐसी लग रही है जिसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ये और सिंप्लीफाई हो जाए। तो पहली टर्म को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स अपॉन ए माइनस साइन फाइव इसका स्क्वायर। दूसरी टर्म इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसको एज इट इज लिख लिया 4x वाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर साइन फाइव। अब देखें 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और यहाँ पर भी है 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव। तो इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस और ये इधर आएगा तो माइनस ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव। तो यहाँ बच रहा है साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव। ये टर्म मिलके ये एक टर्म हो गई। अब यहाँ पर 4/4 अपॉन बी टू दी पावर 4 और इधर ये है विद माइनस साइन, इसको भी लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे 4y टू दी पावर 4 अपॉन b4। तो यहाँ पर हम इसको लिख ले 4y टू दी पावर 4 अपॉन b4। ये हमने कॉमन लिया और ये उधर गया तो प्लस हो गया, तो ब्रैकेट में यहाँ पर भी साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर। तो ये इतना सिंप्लीफाई हो गया, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं एक्स अपॉन ए माइनस साइन फाइव ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर साइन फाइव माइनस 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ब्रैकेट वाली टर्म 1 हो गई और प्लस 4y टू द पावर 4 अपॉन बी टू द पावर 4 और ब्रैकेट वाली टर्म 1 हो गई। इसको भी उधर ट्रांसफर कर दिया, इसको भी इधर ट्रांसफर कर दिया, तो राइट हैंड साइड में 0। तो ये जो इक्वेशन है वो इस तरह की सिंप्लीफाई होके हमारे सामने आ रही है। इसमें हम देखते हैं एक काम और कर सकते हैं, 4 सब जगह है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सब जगह है, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो सिंप्लीफाई होके जो इक्वेशन हमारे सामने आ रही है x अपॉन ए माइनस साइन फाइव स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन इनसाइड ब्रैकेट 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर x अपॉन ए साइन फाइव
यहाँ से बचा एक्स अपॉन ए साइन फाई माइनस 4y² अपॉन बी स्क्वायर 1 प्लस 4 कॉमन y² कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा y² अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जी। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके इस रूप में हमारे सामने ये आ गई। ठीक है, तो अब इसमें हम फाई की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके और ये निकाल सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो कौन से फिगर की आ रही है। तो जो फाइनल इक्वेशन है उसमें अल्फ़ा मान लीजिए 0 है। This is the final equation of Lissajous figure for frequency ratio 2:1। पहला, when phi is equal to 0, phi इक्वल टू 0 होगा तो साइन 0 इज 0, तो x अपॉन ए उसका स्क्वायर यानी x² अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4y² अपॉन बी स्क्वायर, साइन 0 इज 0, इनसाइड ब्रैकेट x अपॉन ए माइनस 1 प्लस y² अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सिंपल रूप में हमारे सामने ये इस तरह प्राप्त होती है। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसमें x² अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4y² अपॉन बी स्क्वायर, ये साइन 0 होगा तो ये टर्म भी 0 होगी, यहाँ पे 0, तो यहाँ केवल -1 और y² अपॉन बी, y² अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी इसकी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फिगर 8। तो जो डायग्राम लिसाजू फिगर बनता है वो इस तरह का बनता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ 8। नंबर 2, when phi is equal to pi, साइन पाई होगा, अगेन वी गेट सेम, तो यहाँ इसी में लिख लें हम when phi is equal to 0 और pi, दोनों में यही चीज आएगी। phi is equal to फर्स्ट सेकंड यही हो, थर्ड केस when phi is equal to pi by 2, phi अगर pi by 2 हुआ तो यहाँ pi by 2 मीन्स 1, साइन 90 1, तो जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन ये बनेगी x अपॉन ए माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4y² अपॉन बी स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट x अपॉन ए माइनस 1 प्लस y² अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0।
इन दोनों को एक साथ लिख लें और इसका गुणा इसमें कर दें तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लस 4y² अपॉन b² इंटू इस ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन x/a -1 और इसमें मल्टीप्लीकेशन प्लस 4y⁴ अपॉन b⁴ इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ध्यान से देखें, x/a-1 का स्क्वायर, x/a-1 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर 4y² अपॉन b² आ रहा है और यहाँ 4y4 b4 आ रहा है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x/a-1 प्लस 2 टाइम्स y² अपॉन b², इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी x/a-1 प्लस 2y² अपॉन b² का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करें तो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसका स्क्वायर हो गया, फिर 2ab तो 2 टाइम्स, तो ये 2 और 2 4 हो गया, y² अपॉन b² x/a-1 और फिर इसका स्क्वायर, ये हो गया, तो इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो फाइनली वी गेट x/a-1 प्लस 2y² अपॉन b² इज इक्वल टू 0। तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त होती है x/a-1 प्लस 2y² अपॉन b² इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसमें एक पैराबोला बनता है। पैराबोला इस तरह का बनता है, यहाँ पर i = π/2 में we get a parabola like this। इंटरमीडिएट स्टेट्स में π/4 और 3π/4 उसमें भी हमको 8 ही मिलता है। अगर फाई की वैल्यू यहाँ पर फाई = π/2 है, फाई की वैल्यू π/4 हो या 3π/4 तब भी हमको 8 ही मिलता है। विथ माइनर डिफरेंस। तो हमको इस तरह 8 और पैराबोला मेनली ये दो फिगर मिलते हैं। इसमें हम फिर ये पढ़ते हैं कि लिसाजू फिगर का उपयोग क्या है। तो हमने 1:1, 2:1 दोनों केसेस पढ़े, तो हम कह सकते हैं कि लिसाजू फिगर का उपयोग करके हम किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। दो सोर्स है हमारे पास और वो यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव्स भेज रहे हैं तो लिसाजू फिगर जो बनेंगे उसकी सहायता से हम फ्रीक्वेंसी रेशो निकाल सकते हैं। हम अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इफ़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज़ नोन टू अस। और इसकी सहायता से, लिसाजू फिगर की सहायता से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट फेजेस लेके अलग अलग तरह के फिगर बनाए जा सकते हैं। तो प्रिंटिंग में अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए भी लिसाजू फिगर का उपयोग होता है। तो लिसाजू फिगर इतने महत्वपूर्ण हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा?